हमने चालू बहुत रहने वर्षों तक हमने बहुत वर्षों तक अपने पड़ोसी नेपाल को भी देखा, जो हाँ हिंदू राष्ट्र था, और हमने उसके अंदर कोई तरक्की होती नहीं देखी। लेकिन जैसे ही नेपाल ने हिंदू राष्ट्र का दर्जा हटाया अपने आप से, तो एक किस्म से वहां पर नया रिजीम आया, लोगों के अंदर एक नई जागृति भी आई। अब वहां पे जो भी डेमोक्रेसी, ठीक है, सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, संक्रमण काल है, लेकिन वो धर्म के प्रति कभी भी इतने ऑब्सेस्ड नहीं रहे जो ऑब्सेशन हमारे अपने देश में आया है। ये ऑब्सेशन से ज्यादा एक पागलपन में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है। भागवत जैसे लोग, मोहन भागवत जैसे लोग जब कहते हैं कि आप सारे हिंदू हो, भले ही आपकी पूजा पद्धति ऐसी हो, तो आप अपने आप को इम्पोज कर रहे हो दूसरे के ऊपर। यानी कि आप अपनी थ्योरी को लागू करना चाहते हो, आप इस बात को मानने को तैयार नहीं हो कि पहला धर्म जो भारत के अंदर आया है, भारत भूमि पे आया है, वो जैन धर्म आया है, और उसके साथ में कॉन्टेम्पररी बुद्ध धर्म आया है। हिंदू धर्म उसके बाद में आया है। लेकिन ये कह के कि हिंदू सबसे सर्वोच्च है, सबसे पहले है, आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो, आप दरअसल दूसरों की जो भावनाएं हैं या दूसरों के जो धार्मिक आस्थाएं हैं, आप उस पर नमक छिड़क रहे हो, आप उन पर आघात पैदा कर रहे हो। ये दुख की बात है कि आप कितनी आसानी से नमक छिड़कते हो और फिर चले जाते हो, और आपका कोई कुछ नहीं कर पाता है। मीनू जान जी। जी। देखिए दिनेश जी, अभी जो आपने बात की कि हम लोग दूसरे के धर्म को एक न केवल हम अपने से कमतर आंक रहे हैं और उसकी घोषणा करके बता रहे हैं, बल्कि हम उनको किसी भी तरीके से वो शारीरिक या आर्थिक जो नुकसान है वो पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है आजकल। जो आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ चल रहा है। आपने दुबई का ज़िक्र किया, तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे उन्होंने अपने जो उनका जो एक धार्मिक दृष्टिकोण था, उसको उन्होंने माइल्ड किया। मतलब उन्होंने सबको इंक्लूड करने की उसमें कोशिश की, सर्वधर्म समभाव की भावना उन्होंने जताई। तो उनको पता चला कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उनके सहयोग के बगैर हमारे देश की प्रगति संभव नहीं है। तो उनको अकोमोडेट करना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने किया। और आज देख लीजिए आप, दुबई एक इंटरनेशनल सिटी स्टेट बना हुआ है कि मतलब जिसको देखें कि वही दुबई की तरफ रुख कर रहा है। आप विदेशों में जाइए, आप आपके अमेरिका में जाइए, आपके कितने हिंदू टेम्पल्स मिलेंगे आपको, आपको कितने ही वहाँ पे जैन टेम्पल्स मिलेंगे, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज मिलेंगी। वहाँ क्योंकि मल्टीकल्चरलिज्म, उनका ये मानना है कि जो देश की प्रगति की जो कुंजी है वो मल्टीकल्चरलिज्म मतलब बहुसंस्कृतिवाद है। अगर आप बहुत सारी संस्कृतियों को समावेशित अपने में करना करेंगे और उनको अपने अपने में समाहित करने की कोशिश करेंगे, उनको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, तो ये आपके ही अर्थव्यवस्था में और आपके देश की प्रगति में उसका कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि ये अभी तक तो सही था, सब चल रहा था, ये ही चल रहा था। लेकिन अब जो लगता है कि केवल एक ही धर्म का उत्थान होगा और वो ही इस धर्म को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जा चुका है और आगे पूरी तरह वहां पे स्थापित कर देगा, ऐसी एक गलत फहमी हमारे अंदर डाल दी गई है। उसका नतीजा है कि आप देखिएगा, आप सोशल मीडिया के ऊपर कितने सारे वीडियोस वायरल रहते हैं, उसमें यंग जो लोग हैं उनको ये चिंता नहीं है कि हमें रोजगार नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है और महंगाई इतनी है कि कमर तोड़ महंगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो धर्म की वकालत करते हैं और धर्म की जय जयकार करते हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज हिंदू सुरक्षित है, जो अभी तक खतरे में था 10 साल पहले तक, आज सुरक्षित हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हिंदू सबसे ज्यादा खतरे में है। देखिए, ये हिंदू धर्म जो है, ये एक सर्वसमावेशी और एक बहुत ही फ्लेक्सिबल काइंड का धर्म रहा है। इसमें हर तरह के विश्वास को, हर तरह की आस्था को इसमें इंक्लूजन है। आप देखिए ना, साईं बाबा का जितने, मेरे ख्याल से मुस्लिम तो एक भी नहीं होगा उनका फॉलोअर, सारे फॉलोअर्स हिंदू हैं साईं बाबा के। आप साईं बाबा के मंदिर में चले जाइए और इसका आप एक चीज डायकॉटमी देखिए दिनेश जी, कि साईं बाबा के मंदिर का बहिष्कार करने की बात संघ बार बार कॉल देता है और कहा जाता है कि ये मुस्लिम फकीर थे, इसलिए साईं बाबा की मूर्तियां हिंदू मंदिरों से हटाई जाए और साईं बाबा के मंदिरों में नहीं जाए कोई भी। लेकिन आप देखेंगे कि साईं बाबा के मंदिर में दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जाती है हिंदुओं की। और शायद उनका बृहस्पतिवार, थर्सडे दिन होता है, उस दिन आप देखिए वहां मतलब इतना भीड़, मैं कहती हूँ शायद तिरुपति बालाजी मंदिर में भीड़ इतनी नहीं होती होगी। तो अब इस ऐसे हिंदू को क्या कहा जाए? इस हिंदू मानस को आप कहाँ कट्टर बना रहे हैं?
जो मना करने के बावजूद, लाख समझाने के बावजूद साईं बाबा को का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे हिंदू धर्म को आप कट्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी है कई हद दर्जे तक। तो लेकिन इस ये दर्शाता है कि बेसिक में जो अपनी मूल में जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म जिसको कहा जाता है, वो एक सर्व समावेशी धर्म रहा है और बड़ा लचीला धर्म रहा है। तो लेकिन अब जिद है कि एक ईश्वर को स्थापित किया जाए, एक ही विश्वास को स्थापित किया जाए, एक ही रंग को स्थापित किया जाए। अब ये इसमें सफल कितना हो पाएँगे पूरी तरीके से, ये अब 2024 में के बाद मालूम पड़ेगा। जी।